माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही खास व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइंड फिट चैनल शुरू करने के पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा काम कर रही थी वह थी स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं। मैंने जब भी स्वामी विवेकानंद जी को सुना या मैंने पढ़ा, अपने भीतर मैंने ऐसी शक्ति महसूस की है, खुद को इतना ऊपर उठा हुआ पाया है कि मेरे लिए कोई भी बाधा ऐसी नहीं रह जाती जिसे कि पार न किया जा सके। कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा भारतीय व्यक्तित्व है जिनसे मुझे लगता है कि कम से कम युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि न सिर्फ स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक और मानसिक विकास के बारे में बात करते थे, बल्कि वे शारीरिक फिटनेस के बारे में बहुत बात करते थे। एक बात उन्होंने कही थी, लोग उसको थोड़ा सा गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। उन्होंने कहा था कि युवा के लिए भले ही वो भगवत गीता न पढ़े लेकिन फुटबॉल जरूर खेले। इतना वो शारीरिक फिटनेस को जरूरी मानते थे युवाओं के लिए। तो उनका आप लोगों ने उनका जो एक फेमस वाक्य है, उठो जागो और आगे बढ़ो तब तक जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त न हो जाओ। सिर्फ युवा ही उनसे प्रभावित नहीं थे। अगर हम भारतीय इतिहास में पीछे की ओर लौटें तो महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस तो उनको अपना आध्यात्मिक गुरु ही मानते थे। लगभग सभी बड़े नेता, वे तमाम लोग जिनको समाज के लिए और देश के लिए कुछ करने की जरूरत महसूस हुई और जिसके लिए उन्होंने प्रेरणा खोजने की कोशिश की, जहां से उन्हें शक्ति मिले, सब लोग स्वामी विवेकानंद जी की शरण में गए, क्योंकि उनके पास अप्रतिम शक्तियां हैं। उनके पास ऐसी डिवाइन पावर्स हैं जो कि किसी का भी जीवन रूपांतरित कर सकती हैं। आज मैं आप लोगों से उनके ऐसे 10 सूत्र विचार साझा करूंगा, जो विचार अगर उन विचारों का आपने पालन किया अपने व्यवहारिक जीवन में, तो ये कहना बहुत छोटी बात है कि असंभव भी संभव हो जाएगा। क्योंकि ये लगभग सब लोग एक क्लीशे बन गया है। सब लोग इसको जब भी अच्छा महसूस करते हैं, इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, ये बहुत सामान्य वाक्य है। वो आपको ऐसी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, जहां से आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि वाकई आप जीवन में जो भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप फिर कोई छोटी चीज चाहेंगे। आप ये मत सोचिए कि फिर आप किसी कॉर्पोरेट में बड़ी नौकरी से संतुष्ट हो जाएंगे, या आप अपने बैंक बैलेंस के रूप में $बिलियन इकट्ठा करना चाहेंगे ना। उन चीजों से खुशी नहीं मिलेगी। वो चीजें भी संभव होंगी आपके लिए, लेकिन आप एक शारीरिक और मानसिक ऊंचाई के अलावा एक आपको आध्यात्मिक उठान वो आपको प्राप्त होगी। और वो आध्यात्मिक उठान जीवन में आने के बाद जीवन के मायने बदल जाते हैं। जीवन रूपांतरित, सही मायनों में जीवन रूपांतरित तब होता है जब आप किसी भी चीज के पीछे भागते नहीं। जानते हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन आप भागते नहीं। सब कुछ तुच्छ लगता है, छोटा लगता है आपको। जीवन आपके भीतर इतनी शक्तियां प्रस्फुटित होने लगती हैं, क्योंकि जब आप जीवन को समझने लगते हैं तब आप ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। ब्रह्म की शक्ति को आप जानने लग जाते हैं कि ये शक्ति का स्रोत हमारे ही भीतर है। वो शक्तियों को जगाने के लिए इन वाक्यों को सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज खास तौर से आप लोगों के लिए 10 सूत्र
संदेश कहना चाहिए, इसे युवाओं के लिए संदेश है। युवाओं को इन इन 10 बातों को जरूर सुनना चाहिए। सुनने मात्र से ही उनका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। उन्हें जीवन में अपनाना तो बात की बात है, सिर्फ सुनने भर से इतनी शक्ति मिलेगी आपको और स्वयं आप महसूस करेंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जिन्हें मैं भारतीय इतिहास का सबसे युवाओं को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा व्यक्तित्व मानता हूं, उनकी ये 10 संदेश गौर से, ध्यान से और पूरा डूब के सुनिए। स्वामी विवेकानंद के युवाओं के लिए 10 सूत्र। पहला सूत्र, शक्ति ही जीवन है। स्ट्रेंथ इज लाइफ। अपनी खुद की ताकत में ही जिएं और मरें। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मौत है। शक्ति सुखदायक है, अविनाशी है और शाश्वत जीवन है। दुर्बलता निरंतर तनाव और दुख है। दुर्बलता मृत्यु है। शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है खुद को विनम्र रखना और अपने पांवों को जमीन पर टिकाए रखना। अगर मृत्यु सामने खड़ी हो तो भी आप में कोई कमजोरी प्रकट नहीं होनी चाहिए। अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वह आपकी असीम शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा सूत्र, हर बंधन से मुक्त होना ही आपका उद्देश्य है। अल्टीमेट फ्रीडम इज योर एम। इस संसार में जन्म लेने के बाद अगर हम खुद को बंधनों में कैद पाते हैं तो ये सारे बंधन हमारे ही बनाए हुए हैं। सृष्टि ने हमें कोई बंधन नहीं दिया। अगर आप जानते हैं कि आप मुक्त हैं तो आप इसी क्षण मुक्त हैं। याद रखिए, आप आत्मा हैं, मुक्त और शाश्वत, सदा मुक्त, सदा आनंदित। तीसरा सूत्र, प्रेम ही जीवन का नियम है। लव इज द लॉ ऑफ लाइफ। जब दिल में समस्त प्राणियों के लिए प्रेम होता है तो हम समस्त प्राणियों जैसे विस्तृत हो जाते हैं। अगर सिर्फ अपने ही प्रति प्रेम है तो हम अपने में ही संकुचित हो जाते हैं। वह जो प्रेम करता है वह जीवित रहता है, वह जो स्वार्थी है मरने वाला है। हम स्वयं जितना प्रेम और पवित्रता के भीतर उतरते हैं उतना ही उन्हें हम बाहर भी देख पाते हैं। प्रेम की शक्ति ही दुनिया को दुख, तकलीफों और मुसीबतों से लड़ने की ताकत देती है। जैसे आप जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, दुनिया को ऐसे लोगों का इंतजार है जिनका जीवन ही ज्वलंत निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक हो। ऐसे व्यक्ति का प्यार उसके बोले हर शब्द को बिजली बना देगा और कोई भी इंसान उसका प्रतिकार नहीं कर पाएगा। चौथा सूत्र, दुनिया खूबसूरत है। द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। सबसे पहले यह विश्वास करें कि इस दुनिया में हर चीज के पीछे कोई न कोई अर्थ जरूर है। यहाँ कुछ भी बेवजह नहीं होता। इस दुनिया में हर चीज अच्छी है, वह सुंदर और पवित्र है। अगर आप यहाँ कुछ गलत देख रहे हैं तो जान लीजिए कि आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। हमें अपने दिल को सागर जैसा बड़ा बनाना चाहिए ताकि दुनिया की तमाम क्षुद्रताएं उसमें समाहित हो जाएं, मगर हम उनसे जरा भी प्रभावित न हों। पांचवा सूत्र, खुद पर विश्वास करें। बिलीव इन योरसेल्फ। आप खुद को जैसा समझते हैं वैसे ही बन भी जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर ही बनेंगे। अगर आप खुद को ताकतवर समझते हैं तो आप ताकतवर ही बनेंगे। अगर आप खुद को ऋषि समझेंगे
तो असल में भी ऋषि ही बन जाएंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुद के प्रति सच्चा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप में विश्वास कीजिए। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करते, आप भगवान में भी विश्वास नहीं कर सकते। छठा सूत्र, स्वयं को जानिए। रियलाइज योरसेल्फ। अपने आप को जानिए जो कि वास्तव में आप हैं। शाश्वत आत्मा, यही वास्तविक धर्म है। दूसरी हर चीज झूठी है, क्योंकि बाकी सभी चीजें एक दिन गायब हो जाएंगी। स्वयं को दूसरे शरीरों के भीतर महसूस करना सीखिए। यह जानिए कि हम सभी एक ही हैं। जितना ही हम परमात्मा के करीब होंगे, रोने या चिल्लाने के उतने ही कम अवसर हमारे जीवन में आएंगे। जितना ही हम परमात्मा से दूर होंगे, हमें उतने ही उतरे हुए उदास चेहरे दिखाई देंगे। सातवां सूत्र, दृढ़ विचार ही सफलता का रास्ता है। फर्म आइडिया इज द वे टू सक्सेस। एक विचार पर स्थिर रहिए। उस विचार को ही अपना जीवन बना लीजिए। उसके बारे में सोचिए। उसके बारे में सपने संजोइए। उस विचार को ऐसे जिए कि आपका दिमाग, मांसपेशियां, नसें, आपके जिस्म का हर हिस्सा उस विचार से भर जाए और दूसरे हर विचार को छोड़ दे। यही सफलता का रास्ता है और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर महान आध्यात्मिक महापुरुषों का निर्माण होता है। दूसरे तो केवल बातूनी मशीनें हैं। आठवां सूत्र, सत्यवादी बने। बी ट्रूथफुल। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक, निर्भीक होकर लोगों से कहिए। इस बात पर ध्यान न दें कि उससे किसी को तकलीफ पहुंचती है या नहीं। दुर्बलता को कभी जगह मत दो। सत्य की ज्योति अगर बुद्धिमान मनुष्यों के लिए प्रखर प्रतीत होती है और वह उन्हें बाहर ले जाती है, तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा है। याद रखिए, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन सच को किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सत्य, पवित्रता और परमार्थ, ये जहाँ कहीं भी उपस्थित होंगे, सूरज के ऊपर हो या नीचे, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस व्यक्ति को हिला सके। इनसे युक्त होने पर व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के विरोध का सामना करने में भी सक्षम हो जाता है। नवां सूत्र, कुछ भी असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं पूरी तरह इस बात पर यकीन करता हूँ कि इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसका वह वस्तुतः हकदार है। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता में जागृत है तो हर चीज पाई जा सकती है। पहाड़ों को भी खाक में मिलाया जा सकता है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि वह भगवान से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है। 10वां सूत्र, अपने भाग्य के निर्माता आप ही हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। खड़े हो जाइए, साहसी बनिए, शक्तिशाली बनिए। जिम्मेदारी का सारा बोझ अपने खुद के कंधों पर उठाइए और इस बात को जानिए कि अपनी किस्मत को बनाने वाले आप ही हैं। जो कुछ भी शक्ति और सहायता आप चाहते हैं वह आपके भीतर ही है। जो लोग पूरे दिल और आत्मा की समस्त शक्तियों से काम करते हैं, वे न केवल उसमें सफलता हासिल करते हैं, बल्कि उसमें डूबकर वे छिपे हुए परम सत्य को भी जान लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।